गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मैं एक्सरसाइज 1 त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम लेक्चर 5 में भी बताया और आज भी एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू p बाई q सो दैट p sin थीटा माइनस q cos थीटा बाई p sin थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपको शो करना है कि p sin थीटा माइनस q cos थीटा बाई p sin थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को मैं दो मेथड से आप लोगों को बताऊंगा, दो मेथड से बताऊंगा। p sin थीटा माइनस q cos थीटा बाई p sin थीटा प्लस q cos थीटा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। आप ये जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं आता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू p sin थीटा बाई cos थीटा माइनस q cos थीटा बाई cos थीटा बाई p sin थीटा प्लस p sin थीटा बाई cos थीटा प्लस q cos थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू हो गया sin थीटा बाई cos थीटा। आप जानते हैं कि tan थीटा होता है, तो यहां पर हुआ p tan थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हुआ, यहां पर q आया बाई p tan थीटा प्लस q थीटा। यहां पर sin थीटा बाई cos थीटा आपका tan थीटा हो गया। tan थीटा आपका गिवन है p बाई क्यू। आगे आप लिखेंगे इक्वल टू p इंटू tan थीटा का वैल्यू p बाई क्यू है, p बाई क्यू माइनस क्यू बाई p इंटू p बाई क्यू प्लस क्यू इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू माइनस क्यू बाई p स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्यू बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू क्यू कैंसिल हुआ इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यह प्रूव हो गया। यहां पर जो दिया हुआ है कि p sin थीटा माइनस क्यू cos थीटा बाई p sin थीटा प्लस क्यू cos थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो p sin थीटा बाई cos थीटा माइनस q cos थीटा बाई cos थीटा बाई p sin थीटा बाई cos थीटा प्लस q cos थीटा बाई cos थीटा। आप जानते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा आपका tan थीटा होता है, तो यहाँ पर p sin थीटा बाई cos थीटा को p tan थीटा लिखा, यहाँ पर cos थीटा कैंसिल हुआ, q हो गया। फिर डिनोमिनेटर में जो आपका है p sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया और cos थीटा कैंसिल हुआ तो प्लस q हो गया। यह गिवन है tan थीटा इक्वल टू p बाई q, तो tan थीटा का वैल्यू मैंने रख दिया
P इंटू पी बाई क्यू माइनस क्यू बाई P इंटू पी बाई क्यू प्लस क्यू इजकल टू पी स्क्वायर बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी स्क्वायर बाई क्यू प्लस क्यू। एलसीएम आप लेंगे, जनरल आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो फ्रैक्शन का प्रोसेस यूज करते हैं उसी के अनुसार इसको सॉल्व किया तो आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई क्यू डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई क्यू, क्यू क्यू कैंसिल हुआ तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यह प्रूव हो गया, आरएचएस आ गया। यह फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड से आप सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड जो होगा इससे लॉन्ग होगा। फर्स्ट मेथड जो है वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सेकंड मेथड में आप देख लें। tan थीटा इजकल टू पी बाई क्यू इजकल टू पी बाई पी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकालेंगे, h इजकल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर बेस आपका क्यू हो गया और परपेंडिकुलर p यहां पर दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यह हाइपोटेनस हो गया। साइन थीटा आपका होता है साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इजकल टू पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस थीटा आपका होता है बी बाई एच इजकल टू क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या कॉस थीटा हो गया या साइन थीटा हो गया। एलएचएस आपका जो दिया हुआ है एलएचएस इजकल टू पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। आप लिखेंगे साइन थीटा जो आया है p बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो p इंटू पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या आपका साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा है q बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस q इंटू क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई p इंटू पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या आपका हो गया अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एलसीएम आपका हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई फिर यहां पर हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यह कैंसिल हो गया। यहां पर आपका आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आरएचएस। यह सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में यहां पर जो दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू, आप जानते हैं कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहां पर p हो गया और बेस q हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि h होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो मैं यहां पर किया।
यह आपका हाइपोटेनस आ गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। साइन थीटा आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो p बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो कॉस थीटा हो गया q बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। LHS जो दिया हुआ है p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बाई p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपका आया p बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो p इंटू पी बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस थीटा आपका q बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहां पर हो गया q इंटू क्यू बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। p से p में मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर होगा, q से q में मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर होगा। तो यहां पर हो गया और रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, जो मैंने यहां पर लिख दिया। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपका रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां पर आपका आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, RHS प्रूव हो गया। यह दो मेथड से आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR is equal to 25 cm and PQ is equal to 5 cm, find the value of sin P cos P एंड tan P। क्वेश्चन जो आपका है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR जिसका एंगल Q जो है वह 90 डिग्री है और साइड PR और QR का सम जो है 25 cm दिया हुआ है और साइड PQ 5 cm दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालना है साइन P कॉस P एंड tan P। एंगल Q 90 डिग्री है, यहां पर या P Q R, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका एंगल Q 90 डिग्री है। गिवन दैट PR प्लस QR, PR प्लस QR आपको 25 cm दिया है और PQ जो है वह 5 cm दिया हुआ है। आपको निकालना है sin P cos P tan P का वैल्यू। तो एंगल P का एडजेसेंट साइड QP है, तो यह इसका बेस हो गया। एंगल P का अपोजिट साइड RQ है, यह परपेंडिकुलर हो गया। एंगल Q 90 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड PR है जो हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का सम दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का सम दिया हुआ है। अब इस दोनों को पार्टिकुलर हम निकालेंगे, उसके बाद ही हम साइन P cos P और tan P का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
PR प्लस QR इजकल टू 25 CM या गिवन है। तो PR इजकल टू 25 माइनस QR CM। जब PR प्लस QR दोनों का सम 25 CM है, तो एक का लेंथ निकालने के लिए दोनों के सम से एक का लेंथ माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखा PR इजकल टू 25 माइनस QR CM। आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो H स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और PR स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस PR हो गया, परपेंडिकुलर आपका हो गया RQ स्क्वायर प्लस बेस जो हो गया QP स्क्वायर। तो PR यहां पर 25 माइनस QR है, तो यहां पर लिखेंगे और 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इजकल टू RQ QR स्क्वायर प्लस QP आपका 5 CM दिया हुआ है 5 स्क्वायर, और यहां पर A माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अलजेब्रा में फॉर्मूला आप जानते हैं कि A माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। उस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे इजकल टू 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस QR स्क्वायर इजकल टू QR स्क्वायर प्लस 25। QR स्क्वायर आपका LHS में भी है और QR स्क्वायर RHS में भी है। जब LHS से RHS में लाएंगे या RHS से LHS में लेकर आएंगे तो साइन चेंज करेगा, या प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, या इसको जब LHS से QR को ट्रांसफर आप RHS में करेंगे तो यह प्लस है तो RHS में जाएगा तो माइनस होगा। तो QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 625 माइनस 50 QR इजकल टू 25, और 625 माइनस 25 इजकल टू 50 QR, और 600 इजकल टू 50 QR। Therefore QR इजकल टू 600 by 50 इजकल टू 12 CM। आपका यहां पर परपेंडिकुलर जो आ गया वह 12 CM आ गया। यहां पर आप लिखेंगे 12 CM। परपेंडिकुलर QR जो आया वह आपका 12 CM आ गया। अब हाइपोटेनस PR जो है, PR इजकल टू 25 माइनस QR इजकल टू 25 माइनस 12 इजकल टू 13 CM। हाइपोटेनस जो हो गया वह 13 CM हो गया। यहां पर परपेंडिकुलर भी निकल गया, बेस गिवन है, हाइपोटेनस भी निकल गया। अब साइन P इजकल टू साइन P बाई H इजकल टू QR बाई PR इजकल टू 12 बाई 13। cos P इजकल टू B बाई H इजकल टू
क्यू पी बाई पी आर इजकल टू 5/13, tan P इजकल टू P बाई P इजकल टू क्यू आर बाई क्यू पी इजकल टू 12/5। यहां पर एक बार और आप देखें, गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सी, यह गिवन पी आर आपका हुआ 25 माइनस क्यू आर सी है। आप पाइथागोरस थ्योरम से आप यह जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है तो क्यू आर स्क्वायर और बेस जो दिया है क्यू पी स्क्वायर। पी आर यहां पर निकाले हैं, हाइपोटेनस 25 माइनस क्यू आर आया है, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इजकल टू आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यह आपका हो गया a माइनस बी के फॉर्म में। आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिखा, 25 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर और आर एच इसमें जो है क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा, 625 माइनस 50 क्यू आर इजकल टू 25। मैं 25 को आरएचएस से एलएचएस में लाया तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 50 क्यू आर एलएचएस में है तो इसको आरएचएस में ले गया प्लस हो गया 50 क्यू आर, तो 50 क्यू आर इजकल टू 600 यानी 50 इंटू क्यू आर इजकल टू 600, देयरफॉर क्यू आर इजकल टू 600 बाई 50 इजकल टू 12 सीएम। आपका परपेंडिकुलर आ गया 12 सीएम। उसके बाद आपका हाइपोटेनस पी आर जो है अब 25 माइनस क्यू आर यानी 25 माइनस 12 इजकल टू 13 सीएम हो गया। जब यह आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पार्टिकुलर निकल गए तो साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू मैंने यहां पर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम बताएंगे, आप सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पहला एनसीईआरटी का हो या आरएस अग्रवाल का हो, जो भी प्रॉब्लम आएंगे अगर जहां समझने में प्रॉब्लम हो मोबाइल नंबर है आप बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।